हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लागे। गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान की भगवान की सीताराम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। वॉलंटियर भी बैठ जाएं और उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हम सबका परम सौभाग्य है कि गुरुदेव भगवान सर चल करके आए हैं और हम आप सभी इतने करीब से उनके पास से उनके दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पूरी जानकारी दी है कि गुरुदेव भगवान पूर्व में कथा करने को आना था, लेकिन किसी कारणवश से कथा नहीं हो पाई।
आप सभी जो स्वरूप है भगवान का उनको ऊपर लेकर आए चेयर। प्रभु श्री राम का जो स्वरूप छोटे छोटे बच्चे बनाए हुए हैं वो ऊपर आ जाए, उनके लिए कुर्सी लेकर के ऊपर विराजमान होंगे। वो ऊपर आप सभी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। तो काफी समय से बुद्ध भगवान के मन में ये विचार था कि हम लंदन आए और लंदन के साथ लेस्टर में आए, अपने परिवार से मिले। तो जैसे उनको समय मिला उन्होंने आदेश किया और 3 दिन के लिए, पहले 2 दिन के लिए था लेकिन अब 4 दिन के लिए बुद्ध भगवान लंदन में है। ये बड़े खुश हर्ष का विषय है कि आज रात्रि में निकलना था लेकिन गुरु भगवान ने आदेश किया कि आज नहीं, अब 18 तारीख को निकलेंगे। तो हमें 2 दिन पता नहीं लगा होगा, आपको नहीं लगा होगा, कुछ लोग कल वाले यहां बैठे हैं उन्हें पता था। कलम ने सूत्र दिया था भागो मत जागो। आज का नया सूत्र नोट करें जो आपके काम का है। अब वो ये है, वो बहुत अद्भुत सूत्र है। विचार नए रखो, संस्कार पुराने रखो। आप विचार जो भी रखो, चाहे आप फिलॉसफी पढ़ो, इंग्लैंड में रहो, यूएसए में रहो, मॉरिशस में रहो, या जिस भी आपको देश में, कनाडा आदि कहीं भी आपको रहना पड़े, रहो, वहां के विचारों को पढ़ो, अपने जीवन में उतारो। पर मेरे पागलो, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे तुम विचार नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। जो हमारे दादा परदादा दादी नानी महापुरुष संत आचार्य ऋषि मुनि, वो विचार जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं तो बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सुन पर बोलने का मौका दिया जाता। वो भारत का साधु, वो भारत का महात्मा जब प्रारंभ अपने उद्बोधन को करता है तो वो ये नहीं कहता है माय डियर, नो नेवर, वो कहता है माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। वो भाई और बहन के संबंध अनुबंध के साथ नाता जोड़ करके अपने उद्बोधन को करता है। और जब वो शून्य पर महापुरुष बोलता है तो पूरा अमेरिका और उस अमेरिका के उस धर्म सम्मेलन में सब स्तब्ध रह जाते हैं। और जब शाम को प्रवचन पूरे होते हैं तो कुछ दिन व्यतीत होते हैं तो एक अमेरिकन महिला उनके पास जाती है। वो कहती है हमने आपके जैसा तेजवान, आपके जैसा सुंदर, आपके जैसा ओजस्वी, आपके जैसा बुद्धिमान, आपके जैसा प्रज्ञावान, आपके जैसा अद्भुत वक्ता ऐसा देखा नहीं है। और मैं चाहती हूं कि आप मुझसे रिलेशन बनाओ, संबंध रखो और मेरा पुत्र भी आपकी तरह हो गए। और हमारे भारत का महात्मा देखना, कोई और होता शायद बहक जाता। भारत के संस्कारों को देखना, हमारे भारत का महात्मा कहता है कि मां, अगर मैं आपसे अपना नाता जोड़ूं तो जरूरी नहीं बेटा हो सकता बेटी हो, और कहां तक तुम इंतजार करोगी, जरूरी नहीं मेरे जैसे संस्कारवान होवे या ना होवे, तुम एक काम करो, आज से तुम मेरी मां हो, मैं तुम्हारा बेटा। स्तब्ध रह जाती वो महिला। मेरे पागलों और मेरे आत्माओं, हम तुमको कुछ 2 बातें बताने आए, हम तुमको कोई बहुत बड़े प्रवचन सुनाने नहीं आए। अभी वर्तमान में हिंदुओं को बहुत जरूरत है यूनिटी ऑफ पावर, एकता की बहुत आवश्यकता है।
एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। तुम एक रहोगे तो बचाए रहोगे अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को, अपने पूर्वजों के संस्कारों को। इसलिए हमारी प्रार्थना है आज के सूत्र में, विचार नए रखो, संस्कार पुराने। माथे पर टीका हमारा पुराना है, पर बात अपन अंग्रेजी में करेंगे। गीता और रामायण हमारी शान है, और चर्चा हम विदेशी दार्शनिकों की भी करेंगे। हम भारत के विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चाणक्य, चारवाक, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन जब विदेश में जाएंगे तब हम अल्बर्ट आइंस्टीन पर भी बोलेंगे, थॉमस एडिसन पर भी बोलेंगे, अब्राहम लिंकन पर भी बोलेंगे, डायोजनीस पर भी बोलेंगे, लाओ त्से पर भी बोलेंगे, अरस्तु पर भी बोलेंगे, सुकरात पर भी बोलेंगे, प्लेटो पर भी बोलेंगे। हमारे विचार नए हैं और संस्कार वो पुराने हैं। हम उस भारत से जहां पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम कहा। हम जब पहली बार लंदन ही आए थे, हमारी जिंदगी में पहली यात्रा कोई अगर लिखी थी तो उसका नाम लंदन था। विदेशी यात्रा अगर हमारी जिंदगी में कोई हुई तो वो लंदन की हुई। और इस गौरव को हम कभी भूलेंगे नहीं कि लंदन में जो प्रेम, जो आत्मीय, जो स्नेह, जो ममत्व मिला वो कहीं नहीं मिला। और हम तुमसे प्रार्थना करें, एक बहुत विनम्र निवेदन करें आपसे हाथ जोड़ करके कि जब हम वापस गए तो विदेश से पत्रकारों ने हमको भारत में पूछा कि आप विदेश देख कर आए, इतने देशों में आप गए, बहुत से विदेशों की आपने यात्रा की, क्या समझा? आप अपने विचार रखने में माहिर हैं। हमने कहा गुरु कृपा है, हम गुणज्ञ तो नहीं है, इतना कह सकते पूरी दुनिया के लोग पूरी दुनिया को व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, और भारत के लोग पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए सिर्फ 2-3 बातें हम तुम्हें रखने आए। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो। शायद तुम परेड जानते हो, परेड होती है भारत में, हर जगह होती है, यहां भी होती है। पुलिस की, आर्मी की, सिक्योरिटी की परेड होती है। तो परेड का एक प्रोटोकॉल है, क्या आपको पता है? एक लाइन से खड़े रहते हैं, तब वो बोलते हैं पीछे मुड़, तो सब पीछे मुड़ जाते हैं। और एक आश्चर्यचकित घटना घटती है पीछे मुड़ने में। वो ये घटती है कि जो पहले नंबर पर खड़ा रहता है वो लास्ट में हो जाता है, और जो लास्ट में खड़ा होता है वो फर्स्ट हो जाता है। पीछे मुड़ कि जो लास्ट में है वो पहले हो गया, जो पहले है वो लास्ट में हो गया। जिंदगी भी ऐसी है। तुम घबराओ ना, तुम परेशान ना हो, तुम गम में मत डूबो, तुम अपनी जिंदगी में निराश मत हो, तुम स्ट्रेस में मत जियो, तुम डिप्रेशन में मत जाओ। ये जिंदगी है, कब ऊपर वाला कह दे पीछे मुड़। जहां उसने तुमको कहा पीछे मुड़, तो तुम लास्ट में हो तो पहले आ जाओ, और पहले हो तो हो सकता लास्ट में चले जाओ। अगर तुम फर्स्ट नंबर पे हो तो इतराना मत, अगर तुम लास्ट नंबर पे खड़े हो तो घबराना मत। कभी भी जिंदगी पीछे मुड़ कह सकती है, कभी भी जिंदगी तुमको आगे या पीछे ले जाएगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, पर तुम्हारा हाथ ही तुम्हारे हाथ में नहीं। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। बहुत गुड़क लोग होते जो अमीर हो जाते हैं, वो कहते सब हमारे हाथ में। एक हमें लंदन का आदमी मिला, बोले आप तो आ जाओ, तो सब हमारे हाथ में। हमने धीरे से पूछा तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं, सब तुम्हारे हाथ में ना, नेवर। सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में। हमारे हाथ में होता तो हम अपने हिसाब से जीते, उसके हाथ में है तो वो जिंदा रखे। आज हम जब बैठे थे तो अपने बच्चों को भी सुना रहे थे, तुमको भी बता देते हैं। 3 चीजों का ध्यान रखना, ये 3 चीजें बहुत घातक होती हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, और मूर्ख से दुश्मनी। बहुत खतरनाक होती है। शनि आ जाए तो हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान जी, एक शनि किसी को अगर डरता है तो बजरंगबली। और हमने एक अपने बच्चे को कहा कि दिमाग में मनी खतरनाक होती, बोले गुरुजी पे कहां रहा? जेब में रहा।
मनी दिमाग में नहीं रखी जाती, जेब में रखी जाती। तो दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी बड़ी घातक होती है। तो आप ये मत सोचो कि आप परेशान हो, आप ये मत विचार करो कि आप विफल हो गए, आप ये विचार करो कि सफल कैसे हो। और पाओगे। मीरा ने भगवान कृष्ण को पाया, सूरदास ने पाया, रैदास ने पाया, रविदास ने पाया, आप भी पाओगे। तुम उनको बिल्कुल मत देखो, हमने कई बार इस बात को बोला, तुम उनको मत देखो जो विफल हुए हैं, तुम उनको देखो जो सफल हुए, जिन्होंने भगवान को पाया। तुम उनको देखो, तुम उनको मत देखो जिन्होंने नहीं पाया। भगवान की एक लीला है, ना उसके पास खाता है ना वही है, हिसाब एकदम सही है। भगवान की एक लीला है, उसके पास ना खाता है ना वही है, पर उसका हिसाब एकदम सही है, वो कभी गलत नहीं होता। परमात्मा जो भी करता ठीक करता, और इससे भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान के डिवोटी हो कि नहीं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहो कि हम भगवान को नहीं मानते, तो तुम्हारे ना मानने से क्या भगवान नहीं है? अब कोई कहते हम अमेरिका को नहीं मानते, तो क्या तुम्हारे ना मानने से अमेरिका नहीं है? अमेरिका तो है, उसका सत्ता स्थापित है। वैसे ही तुम कहो मैं भगवान को नहीं मानता हूं, नो, हटरी के भाई, नक कटा, मूसल छन, हलवा नाथ। तू कहता भगवान नहीं है, तो क्या भगवान नहीं है? तुम कहो कि शक्तियां नहीं है, तो क्या नहीं है? तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। भगवान था, है और वो रहेगा। तुम्हारे हाँ या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझो, एक अंधा आदमी था लेस्टर का, नाम चंगीलाल, ब्लाइंड आदमी। हमारी अंग्रेजी भी बहुत इंप्रूव हो गई। अंधा आदमी लेस्टर का, नाम चंगीलाल। उनका और बताओ जिंदगी कैसी कट रही है? बेकार कट रही। क्या हुआ? बोले सब लोग कहते हैं सूर्य होता है। हमका बिल्कुल होता है। बोले हमें दिखाओ। उनका ठटरी की बारी, अब तुझे कहां से दिखा? तुझे दिखता ही नहीं है, कहां से दिखा? अच्छा बोले चलो दिखाओ ना, टच करवाओ। हमका टच तो विज्ञान के अभी तक नहीं पहुंच पाए। हम तो छोड़ो, इसरो नहीं पहुंच पाया, नासा नहीं पहुंच पाए, तुझे कहां से टच करवा दे? हमका अगर हनुमान जी होते वो जरूर तुझे ले जाते। वो बोला चलो टच नहीं करवा सकते, सुंघवाओ, खट्टा है कि मीठा? अब क्या सुंघवाया जा सकता? हमका भैया सुंघवा भी नहीं सकते हैं भाई, अब वो खट्टा मीठा कुछ होता ही नहीं है, वो तो प्रकाश है। वो बोला हमारे सामने तो अंधेरा। हम कहीं तुम्हारे सामने अंधेरा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रकाश नहीं है, तुम्हें नहीं दिखता, पर प्रकाश तो है। उसी प्रकार कुछ लोग कहते भगवान नहीं होते, तो इसका मतलब क्या भगवान नहीं है? भगवान तो है, तुम्हें नहीं मिले, तुम्हें नहीं दिखे, ये तुम्हारी गलती है। शक्तियां हैं, तुम्हें नहीं मिली, तुम्हें नहीं दिखी, तुम्हें महसूस नहीं हुई, तो ये तुम्हारी गलती है। वो तो है, वो अपना काम करेगी। वैसे ही बजरंग बली है, तुम्हारे कहने या ना कहने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, टूटो मत। भगवान योगेश का उद्देश्य है एकता पर बल दो। कोई बड़ा नहीं है हिंदुओं में, ना कोई। मुसलमानों की एक बहुत अद्भुत बात, कभी भी आप किसी भी मुसलमान से परिचय पूछोगे, वो कुछ भी नहीं बताएगा, एक शब्द में बताएगा मैं मुसलमान हूं, इस्लामी बताएगा। उनमें भी जातियां, सिया है, सुन्नी है, खान है, पठान है, अंसारी है, लेकिन उनसे कभी भी पूछोगे वो सिर्फ मुसलमान है। हम लोगों में, आप यूके में पूछो कहां के हो, जाट हैं, गुर्जर हैं, पंडित हैं, गुजराती, पंजाबी हैं, बिहारी हैं, मध्य प्रदेशी हैं। अरे ठटरी के बड़े, तू भारतीय है कि नहीं है? आप भारतीय हो कि नहीं हो? आप प्रदेशों में बट गए, क्षेत्रों में बट गए, आप इतने गजब के निकले कि अपने भगवान बन। ये साउथ इंडियन वालों का मंदिर है,
ये नॉर्थ इंडियन वालों का मंदिर है, ये पंजाबियों का मंदिर है, ये जो है बिहारियों का मंदिर है। अरे भगवान तो एक है ना, वो तो सबका है, पूरी दुनिया का है, पूरे भारत का है। इसीलिए तुम घट रहे हो, इसलिए तुम्हारी संख्या घट रही है, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो, इसलिए तुमको जो है विचित्र रूप से देखा जाता है पूरी दुनिया में। तुम तिलक लगाते हो तो लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि तुम बटे हो, इसलिए तुम पर हंसते हैं क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता, इसलिए तुम पर लोग हंसते हैं क्योंकि तुम यूनिटी में नहीं हो, एक नहीं हो। इसलिए तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कायरता है, बुजदिल हो। इसलिए तुम भारत में तुम्हारे दादा परदादा और हमारे दादा परदादा कई वर्षों तक गुलाम रहे। डच, पुर्तगाल, बाबर, मुगल, ये तुमको गुलाम बनाए रहे और तुम अभी भी चुप हो। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना इस्लाम से हम कभी बुराई रखते हैं, ना क्रिश्चियन से। हमें सबका सम्मान करना आता है, बस हम तुम्हें जगाने की बात बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कल के दिन अगर भारत बर्बाद हो, हिंदू बर्बाद हो, तो तुम ये मत कहना कि किसी ने बताया नहीं, तुम ये मत कह देना कि किसी ने जगाया नहीं। और हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी अगर हमसे पूछेगी कि जब भारत बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे, तब हम गर्व से कह पाएंगे कि हम अपना पूरा काम कर रहे थे। लेकिन तुम्हारी पीढ़ी तुमसे पूछेगी क्या जब गीता को, रामायण को फाड़ा जा रहा था, जब भारत के तिरंगे को जलाया जा रहा था, तब तुम कहां थे? सबसे पहले हम भारतीय, भारत हमारा, इस पर गर्व करो। भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, मस्तक पर यह तिलक मजाक नहीं है, भारत का सिंबल। तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगे के नीचे हम सब हैं। हम किसी भी प्रकार से विद्रोह की बातें नहीं करते, लोगों ने हमको विद्रोह में ले लिया। हम सिर्फ आपको जगाने की बात कर रहे हैं कि तुम कब जागोगे। और यहां पर यूके में तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग हो रहे हैं, तुम्हारी बेटी अलग हो रही है, न जाने क्या क्या बन रहे हो और तुम चुप बैठे हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा और तुम चुप बैठे हो, रो रहे हो अकेले में। धत तेरी की जिंदगी की, क्या काम की ऐसी जिंदगी, क्या काम की ऐसी स्थिति। और हम बोलते हैं तो कई, हमने अभी एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पूरे भारत के कुछ बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, बड़े बड़े। तो हमसे किसी ने पूछा कि आपका विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहें? हम क्या गजब आदमी। हमने सिर्फ इतना कहा है कि इस देश में कोई भी अछूत नहीं है, सब हिंदू हैं, सब हमारे अपने। तो कौन अछूत है? वो नाली या गटर साफ करता है तो क्या अछूत हो गया? जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारी मां ने तुम्हारा मल साफ किया, तो क्या तुम्हारी मां अछूत हो गई? फिर उनको हम अछूत क्यों माने, उनको क्यों ना गले लगाए? जब राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विद्रानी के घर बेर खा सकते, आज जगतगुरु शंकराचार्य सबको गले लगा सकते, रामानंदाचार्य, भगवान कबीरदास, सेन और रैदास को दीक्षा दे सकते, तो हम लोग क्यों नहीं सबको गले लगाकर हम सब एक हो सकते? हम लोग एकता पर क्यों नहीं जोर दे सकते? कथाएं तो चल जाएंगी। और बुरा ना मानना, आजकल मंदिरों की भी स्थिति बहुत सीमित हो गई है। किस मंदिर के पास कितनी गैदरिंग है, कौन सा मंदिर स्टार बुला लेता है, यहीं तक मंदिर सीमित हो गए। अपनी सनातन संस्कृति को बचाना है आपको। यूके में एक काम करना होगा, अब तुमको अपने घर घर को मंदिर बनाना होगा। अपनी सनातन संस्कृति को तुम्हें बचाना है। हम भारत में तो कर लेंगे, जैसे भी बनेगा, जितनी हमारी क्षमता है, पद यात्रा करके। अभी 26 फरवरी को बेटियों का विवाह कर रहे हैं जिनके माता पिता नहीं, 251, और उसमें हमने प्रण लिया 151 सभी जातियों की बेटियों का विवाह करेंगे, पर 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश में जहां हम रहते, कई बार नीचे लोगों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते, सामंतशाही लोग घोड़ों से उतार देते क्योंकि उनका अपमान हो जाता। हमने प्रण लिया, हम उन बेटियों को घोड़ों, उनके बरों को घोड़ों पर बैठाएंगे, दमादों को घोड़ों पर बैठाएंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तुमसे भी प्रार्थना, हम इसी बात के लिए आए हैं
ना तो हम कथा कहने आए, ना हमें तुमसे कुछ चाहिए। ये भी सुन लो कान खोलकर, हमारा दर्द सिर्फ भारत है, हमारा दर्द सिर्फ हिंदुस्तान है, हमारा दर्द सिर्फ हिंदू है। हमको और कुछ नहीं चाहिए। दिन रात हमारे दिमाग में एक ही बात है, हमारा हिंदुस्तान बच जाए, फिर से टुकड़े ना हो, हिंदू बटे ना, सनातन एक हो जाए, सब सनातन हमारे, सब लोग हमारे, हम सब एक हो जाए। यूके में भी ये मानवता प्रकट हो जाए, सब एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे। अगर आपको यहां पर अपने आप को बचाना, हमारी प्रार्थना है, बहुत अद्भुत है। इंग्लैंड का और भारत का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत अद्भुत रिश्ता है। 1961 से जब ज्यादा मात्रा में हमारे सिख भाई यहाँ आना प्रारंभ हुए, 63-64 में प्रारंभ हुए, अद्भुतता के साथ यहाँ पर भारत का और इंग्लैंड का नाता जुड़ा। हम सब लोग अब यहाँ कर्मभूमि हो गई, जन्मभूमि भारत होगी पर कर्मभूमि हम लोगों की इंग्लैंड होगी। यहाँ की भी शांति बनाए रखना, हम लोगों को हिंसा नहीं करनी, एकता का सूत्र लेना है कि हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब एक हैं, हमें किसी से लड़ना नहीं, हमें अपने सनातन के प्रति देखो। तो विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में अपनी संस्कृति के बारे में रखा। रामकृष्ण परमहंस, समर्थ स्वामी रामदास जी के कृपापात्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, उन्होंने बौद्ध और सिखों के ऐसे अद्भुत महापुरुष गुरु नानक देव जी अपने बच्चों को दीवार से उनके बच्चों को चुनवा दिया, लेकिन उन्होंने सनातन को बचवाया। ये गुरु परंपरा भारत की सनातन को बचाने की, उनसे कहा गया कि तुम ये स्वीकार करो, बोले तुम हमारे प्राण ले लो पर हम सनातन नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को यूके के जितने लोग बैठे कुर्सियों पर बैठे, तुम्हें हमारी बातें बुरी लगेगी, ये भी लगेगी कि गुरुजी हमारा काम करो, तुम तो हमारा पर्चा बनाओ, बाकी बाहर में जाओ। तो कुछ लोग तो पर्चे के चक्कर में आए और हम तो चर्चा के चक्कर में आए, कुछ लोग दर्शन भर के लिए आए, कुछ लोग आशीर्वाद भर लेने आए। हम तुम्हारी अर्जी लगा देंगे, तुम हमारी अर्जी लगा, हम तुम्हारी अर्जी बागेश्वर बालाजी के पास लगा देंगे, सन्यासी बाबा के पास लगा देंगे, पर तुम हमारी अर्जी लगा लो। एक काम करो, अपने घर का मंदिर बना लो। बच्चों को सनातनी बनाना है तो पहले माता पिता को सनातनी बनना पड़ेगा। फर्स्ट प्योरिटी आप सनातन के लिए अपने आप में पहले देना प्रारंभ करो, खुद चलो, फिर अपने बच्चों को चलवाओ। और तीसरा काम, हर सप्ताह में या महीने में एक बार किसी एक घर में भगवान की पूजा, सब बच्चों को गीता रामायण पुराण की शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ कर, ताकि तुम्हारी बेटी या बेटा तुम्हारी नाक कटवाए ना, कहीं और ना जाए। इसकी कट्टर शिक्षा और दीक्षा अपनी बेटी बेटा को देना प्रारंभ करो। सबको लेके चलो, लेकिन आप सब लोग यहाँ रहते हो, हम तो कर लेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे भी हम लोगों को हर हाल में अपनी संस्कृति को बचाना है, मस्तक पर तिलक लगाना है। अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, हम सबको एक होना जरूरी। हमारी बातें बहुत सी आपको बुरी लगी होंगी, बहुत सी ऐसी लगी होंगी कि आप तो विचित्र बातें कर रहे हैं, पर भैया हमारा दर्द केवल एक ही, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे अलग ना हो जाए। आपके बच्चों को सनातन संस्कृति का ज्ञान, वेदों के बारे में पता। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वेदों का पता है, कई बच्चे ऐसे हैं चारों मठों का पता है, 6 शास्त्रों का पता है। ना पढ़ो पर पता तो हो, पढ़ ना पाओ वो बात अलग है, पर पता तो होना चाहिए। तो इस लेस्टर में भी हम प्रार्थना करेंगे, रामदूत जो कर रहे हैं, अच्छा, बाकी माताएं जितनी बैठी ना, आज से ही प्रण ले लो, आप नारायणी सेना बना दो। कौन सी सेना?
इसका काम क्या है उनका? डिशुम डिशुम नहीं, ना 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 ना, एक ही काम, खुद शिक्षावान बनकर हर सप्ताह में 1 घंटा आध्यात्मिक स्टोरी अपनी बेटी या बेटा को सुनाओ और उसका मतलब बताओ। खुद भी अध्यात्म से जुड़ो और अगल बगल अपनी सहेलियों को भी अध्यात्म से जोड़ो। ये काम आप करो। हमें पता है बहुत ज्यादा आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए नहीं लगेगी कि ठीक है, पर अगर आप ऐसा कर पाओगे ना, हमें भरोसा है आपकी बेटी या बेटा आपसे कभी अलग नहीं होगा। तो अब एआई के बाद क्या जरूरी है? अरे जोर से बोलो। HI का मतलब हिंदुत्व, इंटेलिजेंस। इसमें 3 चीजें, पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी ऑफ पावर, एकता में क्या है? बोलो बच्चों, बल है एकता में। कैसे समझोगे? ऐसे समझो। एक पहलवान को हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, एक साथ उसने तोड़ दी। हमने 3 लकड़ियां दी, उसने थोड़ी मशक्कत की पर उसने तोड़ दी। हमने एक 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसको नानी याद आ, लेकिन तोड़ नहीं पाए। क्यों? एक लकड़ी अकेली थी तो टूट गई, 2 थी तो टूट गई, 10 इकट्ठी थी तो तोड़ नहीं पाया। ऐसे ही हिंदू एक रहेगा तो, 2 हिंदू रहेंगे तो, और सब हिंदू एक रहेंगे तो। इसलिए पहला क्या है? यूनिटी ऑफ पावर। दूसरा इंटेलेक्चुअल हिंदू। कौन सा? इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता? बोलो। तार्किक हिंदू, ज्ञानी हिंदू, उसको अपनी वेद पुराण गीता रामायण के बारे में पता होना चाहिए। अब तो कईयों के तो माता ही पता को पता नहीं। गजब भाई है, जब माता ही पता को पता नहीं, बेटा को क्या हलवा पता होगा, बेटी को क्या हलवा पता होगा। माता पिता कहते काम बर्बाद कर रहे 3 घंटा। हाँ, 3 घंटा तुम कथा में बर्बाद ना करो तो बच्चे जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तब तुम्हें फिर लगता महाराज कृपा कर दो, न कटू, अब कृपा कर दो। इसलिए हमको पहला यूनिटी ऑफ पावर, सेकंड इंटेलेक्चुअल हिंदू, थर्ड तीसरा क्या? HI में तीसरा ये है बिजनेसमैन हिंदू। आर्थिक संपन्न बनाना भी जरूरी है। अब वो कब बनेगा? जब एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। अब यहां पर है क्या? सब अपने अपने में मस्त, किसी को किसी से लेना देना नहीं। अगर कोई काम बनता भी होगा और पता लग जाए ये भी भारत का है, अपन भी भारत के हैं, तो वहां से कुछ नहीं करेंगे, दूसरी जगह चाहे चले जाए। तो इसलिए HI का तीसरा मतलब है बिजनेसमैन हिंदू। वो कैसे होगा? आपस में प्रेम रखो और एक दूसरे की क्या करो? जोर से बोलो। देखो, राम सेतु की एक छोटी कथा बताते हैं, फिर बस एक भजन सुना के बात को विराम। समुद्र में पत्थर तैराए जा रहे हैं। राम सेतु के पुल से जानते हो आप? राम सेतु तो जानते हो ना? कौन कौन जानता? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पिटने के काम आएंगे। अरे दूसरों को पीटने के काम आएंगे ना, तो मार पीट के ही काम आते ना। सीताराम। सुनो, राम सेतु में पत्थर तैराए जा रहे हैं। आहा, राम राम लिख करके पत्थर को तैराया। और पानी में बनाना है पुल। पुल तब बनेगा जब पत्थर ज्वाइंट होंगे। राम राम लिखा, पत्थर तैर तो गए, लेकिन एक इस तरफ भग गया, एक उस तरफ भग गया। 600-700 पत्थर पता ही नहीं चले कहां चले।
और समुद्र की हिलोरों में एक बीच में चला गया। 2 दिन हो गए, पुल बन ही नहीं रहा और पत्थर तैर रहे। राम जी बोले ये तो बड़ा लफड़ा है, कोई बढ़िया आर्किटेक्ट बुलाओ। पत्थर तो तैर रहे पर ये जुड़ेंगे नहीं, तो पुल कैसे बनेगा? और पुल नहीं बनेगा तो पार कैसे होंगे? मेहनत बेकार जाएगी। तब हनुमान जी आ गए आर्किटेक्ट बनकर। हनुमान जी बोले हमको ये ठेका दे दो, कॉन्ट्रैक्ट हमको दे दो। बोले ठीक है। शिल्पकार कौन? नल और नील। नल और नील दोनों भाई राम लिखते हुए स्पर्श करते ही पत्थर तैर जाते। अब हनुमान जी ने क्या कला की? हनुमान जी है आर्किटेक्ट, उन्होंने एक पत्थर पर लिखा रा, दूसरे पत्थर पर लिखा मां, और दोनों स्पर्श करवाए नल नील से और छोड़े। जैसे ही छोड़े तो दोनों आपस में जुड़ने लगे, राव मां जुड़ने लगा और पुल बनने लगा। राम राम लिखने से पुल बन गया और सेना पार हो गई। उसी प्रकार हम हिंदुओं को भी अब एक दूसरे से अभिनंदन, एक दूसरे का धन्यवाद, भगवान के प्रति कथा जोड़ना। कथा का मतलब क्या है? यहाँ सब लोग बैठे हैं, बड़े छोटे हो, सब लोग एक साथ बैठे हैं। थोड़ा वीआईपी लोग कुर्सी पे बैठे हैं। वीआईपीओं की अलग जलवा है। तुम्हें वीआईपी ज्यादा हंसते नहीं मिलेंगे, तुम वहां चेक कर लो। अच्छा, उन्हें ये दिक्कत होने लगती है कि अगर हम ज्यादा हंसेंगे तो इनमें और हम में क्या अंतर? हाँ, तो वो अपनी कैटेगरी मेंटेन करते हैं। अच्छा, अपन तो इतना जोर से हंसते कि बगल वाला सो रहा हो तो चल जाता है। कभी तुम इनकी हंसी देखना, हम तो देख रहे हैं। कुछ लोग तो अच्छा, कोई भी कितने भी हम करोड़ों की बात कह दें, कितनी भी करोड़ों की बात बोल रहे हैं, ये कभी ताली नहीं बजाएंगे। ताली भी बजाएंगे इनकी अलग जरूरी है, अलग जीतेंगे। वो सही भी है, नहीं तो इनका वो मेंटेन नहीं होता ना कैटेगरी। हमारे जैसा आदमी तो ऐसी ताली पीट देता है तो बगल वाले कहते हैं कान का पर्दा ही फाड़ेगा क्या? मतलब गांव के लोग नहीं अब मत बजाओ, अब आप वो बनने की कोशिश ना करो जो हम कह रहे हैं। आप जो हो वो ठीक हो, अच्छे अच्छे। हाँ, लेकिन बजा सकते हो तो बजा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोशिश मत करो। इस तरफ और वीआईपी लग रहा है। वीआईपी के ऊपर वीवीआईपी होता ना, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। और फिर वीवीआईपी का मतलब क्या? वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। ओ अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ होता? वेरी 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 इंपोर्टेंट पर्सन। वाह। हाँ, तो राम सेतु का जो पुल है वो किस लिए? किसी पर फेंकने के लिए नहीं है, आप गलत अंतर। राम सेतु का पुल है क्या सिखाता है? एक पत्थर से एक पत्थर जुड़ा तो पुल बन गया। उसी प्रकार एक सनातनी से दो सनातनी जुड़ेंगे, 2 से 4, 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000, तो सनातन एकता का महापुल खड़ा हो जाएगा। एक कथा और समझ, गिलहरी की। सब लोग उदाहरण देते ना राम सेतु में गिलहरी का। एक छोटी गिलहरी थी, वो पत्थर नहीं उठा पाती, वो क्या करती थी? रेत का एक कण अपने मुंह में फंसा के लाती थी और पत्थर जहां दोनों जोड़े जाते थे वहां डालती। हनुमान जी बोले, गिलहरी तुम बीच में नाए वाए घूमती रहती है, चिचिर 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 करती हुई, अभी किसी का पैर लग जाएगा, चावनी निकल आएगी, भीतर की आंतें बाहर निकल आएगी, वो चावनी नहीं तो है, तुम बीच में मत घूम जाओ वहां। गिलहरी बोली, चुप रहो, तुम अपना काम कर रहे, हम अपना काम कर रहे। हनुमान जी बोले, अच्छा तू कर क्या रही है? बोले, वाह, तुम बड़े बड़े बंदर हो, बड़े बड़े पत्थर उठा रहे, तो मैं भी तो कुछ कर रही। अच्छा तू कर क्या रही, बता। हनुमान जी बोले, क्या कर रही, बता।
गिलहरी बोली महाराज तुम बहुत बड़े आर्किटेक्ट तो हो और बुद्धि तुम्हें दो कौड़ी की। हनुमान जी बोले वाह क्या बुद्धि नहीं है। बोली महाराज आप पत्थर जोड़ रहे तो दोनों के बीच में एक जगह हो जाए, दोनों के ज्वाइंट में एक स्पेस हो रहा। प्रभु के चरण कोमल है, वो चलेंगे तो जो ज्वाइंट की स्पेस है, जो जगह है, उससे उनको हो सकता पैर में मोच हो जाए। तो मैं क्या कर रही हूं, जितने ज्वाइंट की खाली जगह है ना, मैं भले ही छोटी हूं पर एक एक रेत का कण ले जाकर के मैं उन जगहों को भर रही हूं। मुझे पता है कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, पर महाराज कभी भी अगर इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी तो लिखा जाएगा कि मैं भले ही पत्थर नहीं उठा पाई पर मेरी जितनी क्षमता थी उतनी क्षमता से मैंने राम सेतु में भी सेवा की। वही तुमसे कहना चाह रहे कि तुम भले ही एकता के लिए समय ना निकाल पाओ, कुछ ना कर पाओ, पर गिलहरी जैसी भूमिका निभाना शुरू कर दो। संसार में इतिहास लिखे या ना लिखे, परमात्मा श्री राम के दरवाजे पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि तुमने भी हिंदू एकता में अपनी सेवा दी है। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जोर से बोलो भाई भाई। तो एआई के बाद अब किसकी जरूरत है? जोर से बोलो एचआई की जरूरत है। आप सब लोग मुस्कुराओ, भगवान से कहो आस्था भी तुम हो, आस्था भी तुम हो, मेरा वास्ता भी तुम हो, हर मुश्किल के लिए मेरा रास्ता भी तुम हो। बालाजी के चरण पकड़ो, उनकी कृपा हो गई तो समझो जय जय हो जाएगी। घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अर्जी की तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी अर्जी लगाएंगे। दूसरी बात, बालाजी है ये तो पक्का है, तुम्हें कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। पूछो क्यों? जिसकी बाएं को स्वयं बजरंगबली पकड़ ले उसका कौन बिगाड़ा कर सकता है। और हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता और देवता हनुमत से ही, और देवता चित्त भी नहीं रखते पर हनुमान जी सब सुख दे देते हैं। ऐसे वीर बजरंगबली जो सब सुख लहे, सब सुख क्या क्या, राम सुख भी और राज्य सुख भी। हनुमान जी दोनों सुख देते हैं, राम जी से भी मिलवाते हैं और राजा भी बनाते हैं। एक बात और, कुछ लोग जो नेता है उनसे पूछो क्या टेंशन है, वो कुछ बोले या ना बोले पर अकेले में ये जरूर बोलते हैं कुर्सी ना खिसक जाए। अमीरों से मिलो क्या दिक्कत है, वो कुछ सबके सामने बोले या ना, अकेले में यही कहेंगे गरीब ना हो जाए। जो नौकरी में है उनकी क्या टेंशन है, नौकरी ना मिट जाए। चिंता सबको है, पर हम एक बात बोले, जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हनुमान जी का भजनानंदी होगा उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी उसकी रक्षा भी क्या करते हैं, तुम रक्षक काहू को, इसलिए हनुमान जी रक्षा भी करेंगे। पर रक्षा का मतलब ये नहीं है कि अब तुमने कहा कि अब हनुमान जी रक्षा करेंगे, अब हमें क्या लेना देना, सिक्योरिटी गार्ड हटा दो। रक्षा हनुमान जी तब करेंगे जब तुम्हारी ताकत शून्य हो जाएगी, तब बजरंगबली रक्षा करेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। हरे हरे इसलिए किसके चरण पकड़ो, बोलो बोलो। भारत में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में हैं। एक जगह सालासर बालाजी के रूप में है, एक जगह मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश में बागेश्वर बालाजी के रूप में है। लेकिन कष्टभंजन बालाजी भी है। तो भैया हनुमान जी जैसा कोई पृथ्वी पर दूसरा देवता नहीं है। अच्छा, तुम्हारे मानने या ना मानने से उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहीं से हमने प्रवचन स्टार्ट किया। तुम्हारे मानने या ना मानने से हनुमान जी को कोई फर्क, हाँ, तुम हनुमान जी को देखो या ना देखो, वो तुम्हें देख ले सो काम हो जाए। इसलिए डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाए।
और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हुई जाए। हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। दूसरी बात, प्रश्न उठता है, महाराज हम तो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, कर्म ही सब कुछ है, भक्ति भक्ति में कौन समय बर्बाद करे? बाहरी मूर्खा ना, कर्म तो सब लोग करते। हमारे गांव में एक आदमी ऐसा है कि 8 घंटा मजदूरी करता है तब 250 रुपया मिलता, लेकिन वही मजदूरी लंदन में करे तो 8000 मिलता। मजदूरी वही है, यहाँ तो 6 ही घंटा करनी पड़ती, और वहाँ 8 घंटा और 10 घंटा होती, फिर भी 250 मिलते, यहाँ 6 घंटा में मिल जाते हैं। और एक ऐसा भी आदमी है जो मजदूरी बिल्कुल नहीं करता, जाता है ऑफिस में खटर पटर करता है, 1-2 काउंसलिंग करता है, मीटिंग करता है, सिगरेट उड़ाता है, और जो है 30,000 40,000 पाउंड पाता है। तो कर्म तो सब कर रहे हैं, पर कई बार जो बहुत हार्ड कर्म कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको बहुत कुछ मिलता है। इसका मतलब क्या है? जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका एक पग भी 60 पग जैसा हो जाता है। अब तुम कहोगे महाराज ये भी बात सही नहीं है, हमारे सामने जो रहता है कमाता तो बहुत है, अमीर है, पर महामूर्ख है, कंजूस है, धार्मिक तो है ही नहीं, महानास्तिक है। भैया इस जन्म का नहीं होगा, पूर्व जन्म का उसका धर्म होगा, उसी को वो पचा रहा है। तो धार्मिक होने का मतलब क्या? पागल होना नहीं है। धार्मिक होने का मतलब अंधविश्वासी होना नहीं है। धार्मिक होने का मतलब है एक ऐसा बल प्राप्त कर लेना। हनुमान जी के होने का हो जाने का मतलब यह है एक ऐसा बल प्राप्त कर लेना कि हमें चिंता नहीं है, हमारे बजरंग बली है। आध्यात्मिक होने से क्या फायदा मिलता है? जरा बताइए, बताओ क्या फायदा मिलता है? आध्यात्मिक होने से एक फायदा मिलता है, पूरे विश्व के लोग कान खोलकर सुन लें इस बात को। स्पिरिचुअल होने का एक फायदा है, आदमी स्ट्रेस में कम जाएगा, डिप्रेशन में कम जाएगा। तुम्हें जितने भी डिप्रेशन में मिलेंगे सब वे ही मिलेंगे जो ज्यादा पढ़ गए। ज्यादा पढ़े लिखे जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, हमारे जैसे उल्लू कभी नहीं जाते। हाँ, और गांव के लोग तो कभी डिप्रेशन में जाते ही नहीं है, और शहर का तुम्हें हर 10वां आदमी डिप्रेशन की गोली खाता मिलेगा। बोले क्या हो गया? बोले भाई साहब झिकलेट हो गए, तो पगले आ गए हैं, दिमाग सटे आ गया है। हाँ, तो डिप्रेशन में कौन जाता है? जो आध्यात्मिक कम होता है। स्पिरिचुअलिटी का एक ही फायदा है कि कुछ भी बिगड़ जाए पर एक मन में भरोसा रहता, हमारे बजरंग बली तो है, हमारे बागेश्वर बालाजी है, हमारे सन्यासी बाबा है, हमें भरोसा है आज जरूर टूट गए और वो कल फिर से खड़ा कर देंगे। आध्यात्मिक होने का ये बहुत बड़ा फायदा है। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने का सर्वोत्तम उपाय है पीस में जीने का, भगवान की भक्ति। किसकी भक्ति? किसी की भी करो, कृष्ण भगवान की करो, राम जी की करो, दुर्गा जी की करो, काली माता की करो, जी जय भाई, भगवान भोले बाबा की करो, हर हर हर, हनुमान जी की करो, और देवता चित्तन धरी हनुमत से ही सर्व सुख करी, हनुमान जी की करो, जिनका मन आवे उनकी भक्ति करो। पर स्पिरिचुअल होने का यही फायदा है, आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। दूसरी बात, हनुमान जी के होने का और क्या फायदा है? अगर तुम हनुमान जी के हो गए, आध्यात्मिक हो गए, तो जैसे तुम समय निकाल रहे हनुमान जी की कथा के लिए, हनुमान जी तुम्हारे संकट मिटाने के लिए समय निकालेंगे। तीसरी बात, कभी भी आदमी कम मरता है जब उसका अच्छा, ज्यादातर कोरोना में वो भी मरे जिनकी आयु भी नहीं थी, जिनको कोरोना भी नहीं था वो भी मर गए, आधे से ज्यादा लोग। पता है क्यों? हार्ट अटैक में ही मर गए, थोड़ी सी उनको छींक आई, कोरोना हो गया, चले गए। सांप के काटने से 80% वो लोग मरते हैं, सामने वैज्ञानिकों से, मनोवैज्ञानिकों से सुना है, सांप के काटने से ज्यादातर वो लोग मरते हैं हार्ट अटैक से। सांप जहरीले नहीं होते हैं, फिर भी ये पता लग जाए कि सांप ने काट दिया, सो मर जाते, ऐसे बहुत लोग मर जाते। लेकिन आध्यात्मिक होने का यही एक फायदा होता है कि अगर तुम आध्यात्मिक हो गए तो कुछ भी घट जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, तब एक बल रहता है, हमारे बजरंग बली हमको फिर से संभालेंगे, हमारी जिंदगी की डोर को पकड़ेंगे और हमको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए किसकी शरण पकड़ो? जोर से बोलो, जोर से बोलो,
पुनी हनुमान जी का 2 मिनट नाम ले लें, फिर हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। आज के बाद हिंदू एकता पर कौन कौन कार्य करेगा ये बताओ। पक्का? जोर से बोलो। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? कन्या विवाह में फरवरी में 26 फरवरी को। हमें भरोसा था, कोई बोले ना बोले हमारी मैया जरूर। 26 फरवरी को हमारा निमंत्रण स्वीकार करो आप लोग। हम यहीं से निमंत्रण दे रहे हैं, सबको निमंत्रण भी। 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। शिवरात्रि के दिन सब लोग पहुंच रहे हैं, आप भी आना। और कोई काम व्यस्त हो जाए, विद्या ना आ पाओ तो यहीं से सम्मिलित हो जाना। उस पर तो टीवी पे अभी हमारी पदयात्रा देखी, कैसी लगी? अच्छी थी ना? क्या लगता है तुम्हें, वो काम करेगी? करेगी। हिंदू जगेगा? जगेगा। कब जगेगा? जग रहा है? झूठ ना बोलो। ऐसे तो उठाया, कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते को मारा, आदमी भाग गया। पत्थर वही था, कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उसी आदमी ने उठाया, मधुमक्खी के छत्ते को मारा, आदमी भाग गया। पता है क्यों? कुत्ता अकेला था, मधुमक्खी इकट्ठी थी। ऐसे ही तुम अकेले रहोगे सो, इकट्ठे रहोगे तो सियावर रामचंद्र की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। इसलिए हम सब हिंदू एक हैं। हम सबको एक रहना है, मुस्कुराते हुए रहना। मुस्कुरा, टेंशन भी आवे तभी मुस्कुराया। आप ऐसी जिंदगी जियो, कभी संकट आवे तो वो भी कहे कि मैं किस बादशाह के सामने खड़ा हूं। हमारी आदत है, जेब में 2 कौड़ी नहीं होती है फिर भी चाल अपनी मस्ती वाली चलती, राजा वाली चाल चलते हैं। जो होना होगा देखा जाएगा। वो कुछ कर भी नहीं सकते। एक आदमी से हमने कहा सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दूसरा बोला रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हो। तो भगवान जैसा लग रहा है वैसा। अब देखो, तुम्हारे रोने से अगर ठीक होना हो तो रो, तुम्हारे स्ट्रेस लेने से या डिप्रेशन में आने से तो ठीक होना है तो हो जाओ। हम कहते 2 बार डिप्रेशन में आ जाओ। और डिप्रेशन में आने से या स्ट्रेस लेने से ठीक होना नहीं है, रोने से ठीक होना नहीं है, तो अपनी मुस्कुराहट काहे को गायब कर दो। जितनी है 4 दिन का जीवन है, मुस्कुराते हुए जीना शुरू कर दो। प्रसन्नता में अपना जीवन जीना शुरू। भगवान कृष्ण से सीखो, वो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। और जो आदमी मुस्कुराता हुआ रहता ना, बहुत उसमें उसका दुख भी बाल बांका नहीं कर पाता। दुख आते तो हैं पर बाल बांका नहीं कर पाते। सबके जीवन में दुख आए, प्रभु श्री राम के जीवन में दुख आए, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आए। मीरा को तो जहर का प्याला पीना पड़ा, महावीर के पीछे कुत्ते छोड़े गए, और तुलसीदास जी को परीक्षाएं देनी पड़ी। सबको दुख भोगने पड़े, हमें भी दुख भोगने पड़ रहे हैं। न जाने क्या क्या बड़े बड़े विचित्र विचित्र लोग लगे, बड़े बड़े लोग लगे, बाबा ऐसा है बाबा वैसा है। हम का बोलते रहो, धीरे से कह देते सेम टू यू, झंझट खत्म। ज्यादा कोई बोले हम रात को सोने के पहले कह देते हैं सेम टू यू। तुम्हारी बातें तुमको ही चिपक जाए। जय बजरंग बली, बोलो जय सिया राम। और उसको खबर लगती है कि सेम टू यू भेजा है तो दूसरे दिन फिर से बोलता है, इस दिन और गुस्से में बोलता है। अच्छा विचार करना, कोई आदमी गुस्सा में हो भयंकर। अब देखो गुस्से से जीतने का क्या उपाय है। कोई आदमी गुस्सा में हो, तुम गुस्सा ना करना चाहते तो क्या करो? कुछ नहीं, हाथ बंद करो, मुस्कुरा। ओहो, पर देखो तुम उस आदमी की हालत, बहुत गुस्से में हो जाए, बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत गुस्से में हो जाए, भड़बड़ाएगा तो कहो हाउ सो स्वीट, और भगवान खा जाएंगे। ओहो, क्या हम चाउमीन है? सामने वाले का गुस्सा उसको ही खत्म करेगा, अपना बाल बांका नहीं होगा। मुस्कुराते हुए आप अपनी जिंदगी को जीते रहो। एक छोटी सी घटना के बाद सीताराम, बंबई में हमारे एक महात्मा जा रहे थे, टैक्सी पे बैठे थे, उनका कांच खुला हुआ था, बरसात का मौसम था, पानी भर गया रोड पे,
तो बगल से एक दूसरी टैक्सी वाला निकला, ऐसी टैक्सी चलाई कि टायर से पानी उछटा और गाड़ी में अंदर आया। महात्मा के दांत थे नहीं, मुंह पोपला था, सोई मुंह में घुस गया। पूरा टायर का पानी मुंह में घुस गया। अब तो ड्राइवर बड़ा नाराज हुआ, दूसरी टैक्सी वाले पे बड़ा नालायक है, हमारी सवारी में बैठे महात्मा बैठे, इनके मुंह में टायर का पानी चला गया, शर्म नहीं आती है। उसने स्पीड गाड़ी बढ़ाई तो महात्मा ने रोका, भैया रुक जा, तुम भी उसके ही जैसा मत हो जा। आज तक हमने चरणामृत बहुत पिया, आज तक हमने जो है भगवान के चरणों का जल बहुत पिया, संतों के चरणों का जल बहुत बार पिया, जिंदगी में पहली बार टायर का चरणामृत पिया। तू किसी को गाली मत बक, चुप हो जा, देखने के तरीका है। अब हम में से तुम में से कोई होता कह देगा जरा बगल में तो लगा गाड़ी, तो तुरंत युद्ध कर लेते। तो जिंदगी जीने का तरीका है मुस्कुराते हुए जियो, जिंदगी में दुख आते रहना है, आप मुस्कुराओ, कोई भी झंझट आवे। और देवता हनुमत से हनुमान जी के चरण शरण को पकड़ो, क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं, संकट कटे। संकट से बचाने वाले कौन हैं? हम लोगों के पास है संकट, और हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। क्या नाम है? अरे हम लोग गाते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो देवन आन करी विनती तब देवन आन करी विनती तब जाने को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम को नहीं जानत, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। इसलिए हनुमान जी का नाम है। आहा, हनुमान चालीसा में कहा, संकट ते हनुमान छुड़ावे और मन क्रम भजन। जो भी हनुमान जी का ध्यान करेगा वो संकट से छूट जाएगा। हनुमान जी और क्या करते हैं? नासे रोग अरे सब पीरा। हनुमान जी महाराज रोग को भी मिटाते हैं और पीड़ा को भी मिटा देते। तुम कहो महाराज पीड़ा नहीं है, रोग नहीं है, हमको तो भूत लगे हैं। अरे तो काहे घबरा रहे? भूत लगे हैं तो यहाँ वहां तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हमारे हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, ताली बजाते हुए खाई। श्री राम जय राम, जय जय। अगर आप कहो महाराज जी नहीं नहीं नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई लिखाई के लिए हनुमान जी कुछ कृपा करते हैं? ठटरी के बरे। अरे नक्कटा, हनुमान जी को पढ़ो तो ठीक से। हनुमान जी महाराज इसका भी आशीर्वाद दे सकते हैं। पूछो क्यों? जय हनुमान है?
ज्ञान गुण सागर और जय कपीस देहूं। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं, अथाह ज्ञान इनके पास है। तो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ाओगे बेटा को और बेटी को रोज, तो क्या होगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। आप कहो नहीं नहीं नहीं, आपने बता दिया, पर हमको तो महाराज जी पहलवान बनना है, जिम जाना है, हमको बलवान बनना है, कोई हमसे लड़ ना पाए, ऐसी ताकत चाहिए। क्या हनुमान जी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। राम दूते अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दूते अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जी हमारे घर में बड़ा अमंगल रहता, किसी का ब्याह ही नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत है। अच्छा तुम्हें टेंशन है शादी की? चलो चिंता ना करो, मंगल करना है घर में। हाँ महाराज उपाय है। हमारे हनुमान जी के प्रभु कौन है? राम जी। राम जी का प्रभाव क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ। अरे महाराज ये तो राम जी का प्रभाव है, हनुमान जी का प्रभाव है। हाँ मंगल मूर्ति मारुति नंदन, अकले अमंगल मूले निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूर्ति नंदन, सकल मंगल मूर्ति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पवन कहे संकट हितकारी, पवन कहे संकट हितकारी, हृदय विराज रमत बिहारी, हृदय विराज रमत बिहारी। माता पिता गुरु गणपति वादा, पिता गुरु गणपति वादा, शिवा समित शंभु सुत नारद, शिवा समित शंभु सुत नारद। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल। महाराज जी हमको तो संत चाहिए, गुरुदेव चाहिए, क्या हनुमान जी हमको इस पर कृपा करेंगे, गुरु रूप में कृपा करेंगे? हाँ करेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव
हनुमान जी महाराज गुरु रूप में भी कृपा करेंगे, हनुमान जी महाराज संकट भी मिटाएंगे, हनुमान जी महाराज पीड़ा भी मिटाएंगे। ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रणाम कर लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मनी मन माता पिता गुरुदेव को प्रणाम कर लो, बालाजी को प्रणाम कर लो। हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं। अब हमारी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। कौन सी? पहला सूत्र बहुत काम का है, विचार नए रखो, संस्कार पुराने रखो। इस बात को आपको जीवन में उतारना है। नए विचारों के साथ जियो और संस्कार अपने भी भारत वाले होने चाहिए। इसी बात के साथ में हम सब सामूहिक अर्जी, और तब तक भगवती की तैयारी कर लो। पहले वृद्ध माता पिता जन आएंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे, एक एक करके सबको भगवती मिलेगी, टेंशन ना लेना। और कोई भी बिना भगवती लिए तैयारी करवा लो। भगवती की तैयारी यहाँ पे रखवा। किसी का उद्बोधन तो नहीं है? अच्छा अच्छा, वहाँ तैयारी करें। अभी अभी माइक चालू रखना। सीताराम भगवान की। लेस्टर वालों आज का कैसा रहा? 4 वर्ष अच्छा लगा? हाँ, हम बहुत ही जल्दी लंदन में एक यज्ञ करवाएंगे।